हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अपन बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके आजकल स्टेट और सेंट्रल एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में इसका वेटेज रह रहा है। तो सबसे अधिक मात्रा में जीके में पूछे जाए तो 50% तक भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। तो अपन स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक जीके का अपन पार्ट पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का। तो उसमें से सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं अपन शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। पहले क्लासिकल डांस की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले बात करें जानकारी, इसकी जानकारी कहां से मिलती है। जानकारी की बात करें, इसकी जानकारी मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। कहां से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र के कौन से वेद से? पंचम वेद से। पंचम वेद से। आगे बात करें शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या। कुल शास्त्रीय नृत्य कितनी है? 8। कुल शास्त्रीय नृत्य है 8। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नृत्य कितने हैं? 9। 9वां कौन सा है? 9वां नृत्य बताया गया है वो है छऊ। 9वां नृत्य है छऊ। छऊ एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। छऊ एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। छऊ क्या है? एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बताई गई है 8। यदि अपने परीक्षा में आ जाए तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो अपन आंसर में लगा के आएंगे 8 ही। अपन बात करें संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1953 को, 28 जनवरी 1953 को। कहां पर? दिल्ली में। कहां? दिल्ली में। यहां तक इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब आगे बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य 8 कौन कौन से हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? पहला है, एक एक करके अपना शास्त्रीय नृत्य की क्या करेंगे बात। भरतनाट्यम पहला है, भरतनाट्य। दूसरा है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। तीसरा है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। चौथा है मणिपुरी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। पांचवा है कथक शास्त्रीय नृत्य। छठा है कथकली शास्त्रीय नृत्य। सातवां है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। और 8वां है
क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य। बात करें भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का, ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। और कुचिपुड़ी है, पुड़ी कितनी खानी है, आधी, कत्ती पुड़ी कैसी खानी है, कच्ची पुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ है, आधी, तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी को कैसे याद रखेंगे, पुड़ी कैसी खानी है, आधी, तो आंध्र प्रदेश। कथक है यूपी का, उत्तर प्रदेश, कहाँ का, उत्तर प्रदेश। कथकली है और केरल, मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम है केरल का, कहाँ का, केरल का। और क्षत्रिय अपना हो गया असम का, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है असम का। अब आगे बात करें, सबसे पुराना भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, ये है 2000 साल पुराना, मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम सबसे पुराना। सबसे नया कौन सा है, सबसे नया क्षत्रिय, सबसे नया नृत्य, ये कब शामिल हुआ, सन 2000 में, सन 2000 में, सन 2000 में जुड़ा। आगे बात करें सर, ये कहाँ का, ओडिसी कहाँ पड़ता है, ओडिशा, ये साउथ का, ये है साउथ का। और तमिलनाडु है साउथ का नृत्य। और मणिपुर है नॉर्थ ईस्ट का। और कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश का, ये है साउथ का। ये क्या इसका है, ये भी साउथ का, मतलब दक्षिण का शास्त्रीय नृत्य। कथक है नॉर्थ का, मतलब उत्तर भारत का, नॉर्थ में उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। केरल कहाँ का है, कथकली तथा मोहिनीअट्टम, ये भी कहाँ का है, केरल। केरल कहाँ है, भारत का नक्शा तो ध्यान में है ना, साउथ का, साउथ में दक्षिण का। मुझे क्वेश्चन में बताओ, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये है एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये तो हो गए अपने 8 शास्त्रीय नृत्य। अब एक के बारे में अपन शास्त्रीय नृत्य के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन भरतनाट्यम की। सबसे पहले किसकी, भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम क्या है सर, ये किस कहाँ का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम की। इसका अब बात करते हैं सबसे पहले भरतनाट्यम की। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का, 2000 साल पुराना। पहले बात करें इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है, सदीर। इसका अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, दासी अट्टम, दासी अट्टम। भरतनाट्यम नृत्य मंदिरों को समर्पित है। किनको समर्पित है, मंदिरों को समर्पित। भरतनाट्यम नृत्य किसको समर्पित है, मंदिरों को। इसकी 2 बुक है, एक है आरम शिल्पाधिकारम, और एक है अभिनव दर्पण, अभिनव दर्पण। इसमें जो नृत्य किया जाता है, डांस,
जो नृत्य किया जाता है, नृत्य, इसका एक होता है शुभारंभ, एक होता है अंत। एक होता है शुभारंभ और एक होता है अंत। जब ये नृत्य किया जाता है तो इसको शुभारंभ किया जाता है, जिसे तो कहते हैं अल्लाह रिपू, अल्लाह रिपू कहते हैं। तथा नृत्य जहां पर अंत किया जाता है उसे थिल्लाना या इसे तिल्लाना भी कहते हैं, तिल्लाना कहते हैं। नृत्य की बात हो गई। आगे बात करें इसमें धुन के लिए, यहां लिख देता हूं, इसमें धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? एकाहार्य कहते हैं। ये सर कर्नाटक संगीत कौन सा? संगीत के क्षेत्र में दो संगीत होते हैं, एक तो उत्तर भारत संगीत, उत्तर भारत में संगीत, और एक होता है दक्षिण भारत में संगीत। जो उत्तर भारत में संगीत होंगे उसे तो कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और जो दक्षिण भारत में नृत्य होता है उसे कहते हैं कर्नाटक संगीत कहते हैं। ये अपने जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले याद करेंगे भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। कितने साल पुराना? 2000 वर्ष पुराना। भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। भरतनाट्यम का अन्य नाम अग्नि नृत्य और दासी अट्टम भी कहते हैं। ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ये इसकी दो बुक है, कौन सी? शिल्पाधिकारम और अभिनव दर्पण। और इसका जो नृत्य किया जाता है, जिसका शुभारंभ तो क्या कहलाता है? अल्लाह रिपू, और अंत कहलाता है थिल्लाना या तिल्लाना। इसमें धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं। एकाहार्य संगीत, कर्नाटक संगीत कहाँ पाया जाता है? इसमें भारत में दो प्रकार के संगीत होते हैं। कितने? दो प्रकार के। जिसे एक तो होता है उत्तर भारत में, नॉर्थ भारत में, और एक होता है साउथ, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में होगा उसे कहेंगे हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत में होगा उसे कहेंगे कर्नाटक संगीत। इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपन भरतनाट्यम के बाद में कौन सा था? बात करें सेकंड, ओडिशा। ओडिशा कहाँ का है? उड़ीसा का। इसकी बात करेंगे भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण से या श्री कृष्ण से संबंध, इसे ओरेली भी कहते हैं। ओरेली भी कहते हैं। ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। यह नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। आगे बात करें, इस ओडिसी नृत्य का शुभारंभ क्या कहलाता है? इस नृत्य का शुभारंभ कहलाता है मंगलाचरण। शुभारंभ कहलाता है मंगलाचरण, और अंत कहलाता है मोक्ष पर। इसका अंत कहां पर होता है? मोक्ष पर अंत होता है, मोक्ष पर होता है।
ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई है। मणिपुरी, मणिपुरी ये है मणिपुर का, कहां का? मणिपुर का। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियां, इसमें किसकी कहानी है? भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानियां हैं। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और मणिपुरी किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। इसका संबंध किससे है? वैष्णव संप्रदाय से है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। इसकी कितनी शैलियां हैं? 3 प्रमुख शैलियां हैं। 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी? पहली लाई हरोवा, दूसरी है संकीर्तन और तीसरी है रासलीला। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला। उसके बाद इसके अंदर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं पेना वाद्य यंत्र। क्या? पेना वाद्य यंत्र। इस शास्त्रीय नृत्य के अंदर, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंदर नृत्य करना और वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य करना और वाद्य यंत्र बजाना और गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिस कारण इसे पुंग चोलम कहते हैं। जो एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, एक ही व्यक्ति द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? पुंग चोलम, जिसे पुंग चोलम कहते हैं। पुंग चोलम कहते हैं। इसके अंदर एक तो 64 तालों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उससे पहले इसमें 2 शैलियां हैं जिसे कहते हैं, 2 शैलियां जोगोई तथा चोलेम, 2 शैलियों में किया जाता है। यह मणिपुरी नृत्य 64 तालों में, कितनी तालों में किया जाता है? 64 तालों में किया जाता है। यहां तक बात हो गई। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानियां है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां है, लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं पेना वाद्य यंत्र। इसके अंदर नृत्य करना, वाद्य यंत्र बजाना तथा गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इस कारण इसे कहते हैं पुंग चोलोम। इसके अंदर 2 शैलियां हैं, जोगोई तथा चोलेम। कितनी? 2 शैली। इसके अंदर एक 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई अपनी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। आगे बात करें कुचिपुड़ी। बताओ कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहां का है? बोलो पुड़ी कितनी खानी है? आदि। कितनी? आदि। तो आदि से हो गया आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कितनी? आदि। चौथा शास्त्रीय नृत्य है
कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये कुचेलापुरम कहाँ है? कृष्ण जिला, आंध्र प्रदेश। कृष्ण जिला आंध्र प्रदेश का। इसका कुचिपुड़ी नाम कुचेला नामक स्थान है कृष्ण जिला का। इसके नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है? कुचिपुड़ी नाम पड़ा है। कुचिपुड़ी के बाद में आगे बात करें, इसमें बासण तथा माइम। इसमें बासण कहते हैं माइम, और नृत्य को जोड़ता है। क्या करता है? नृत्य को भागवत तथा पुराण इसके आधार है। भागवत तथा पुराण इसके क्या है? आधार। इस नृत्य को पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है। इसे पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है। आंध्र प्रदेश का है नॉर्थ साउथ में। तो साउथ के नृत्य को किस शैली में किया जाता है? इसे कर्नाटक, अभी बताया था, कर्नाटक शैली में पेश किया जाता है। कौन सी शैली में पेश किया जाता है? कर्नाटक शैली में पेश किया जाता है। कुचिपुड़ी के आदि गुरु है, कौन है? सिद्धेंद्र नाथ योगी। सिद्धेंद्र योगी को आदि गुरु कहते हैं। योगी को क्या कहते हैं? आदि गुरु कहते हैं। ये हो गई अपनी कुचिपुड़ी की बात। कुचिपुड़ी का है, अब मेरी सुनो, कुचिपुड़ी कुचेलापुरम कृष्णा जिला का स्थान है आंध्र प्रदेश का। उसके नाम पर कुचिपुड़ी नाम पड़ा। इसमें भाषण तथा भाषण को क्या कहते हैं? माइम, और नृत्य को जोड़ने का काम करता है। ये भागवत तथा पुराण इसके आधार है। इसमें पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का क्या है? इसमें प्रचलन है। इसे कर्नाटक शैली में पेश किया जाता है। कर्नाटक क्यों? ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है नीचे नॉर्थ साउथ में, तो साउथ की शैली क्या है? कर्नाटक शैली में पेश किया जाता है। इसके आदि गुरु कौन है? कुचिपुड़ी के आदि गुरु है सिद्धेंद्र योगी। कौन है? सिद्धेंद्र योगी। आगे बात करें अपन कुचिपुड़ी के बाद बात करें कथक की। बोलो कथक कहाँ है? कथक आप कहोगे सर कथक नॉर्थ का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत में किया जाता है, वो है कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, उत्तर भारत। कहाँ का? उत्तर भारत में। किसकी? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित। कहां पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इसमें राधा एक गीत को पेश करने के लिए नाटक किया जाता है, नृत्य किया जाता है। इसमें एक संगीत को पेश करने के लिए
संगीत को पेश करने के लिए क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और नर्तन क्या है? घुंघरू और विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? घुंघरू और चक्कर इसकी प्रमुख विशेषताएं। वेशभूषा, वेशभूषा। कथक की वेशभूषा क्या है? अनारकली, अनारकली और लंबी कमीज। और क्या पहना जाता है इसमें? लंबी कमीज, वो भी कैसी? चूड़ीदार। अनारकली और लंबी कमीज, चूड़ीदार। इसमें नृत्य कौन करता है? इसमें नृत्य करते हैं एक तो लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, एक है जयपुर घराना, जयपुर घराना, और तीसरा है बनारस घराना, बनारस घराना। ये हो गया नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक। इसमें राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित। इसमें एक संगीत को पेश करने के लिए क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। इसमें घुंघरू तथा चक्कर प्रमुख विशेषताएं हैं। वेशभूषा अनारकली और लंबी कमीज, चूड़ीदार पहनी जाती है इसमें वेशभूषा। इसमें नृत्य कौन करता है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। घराने का मतलब है जहां से ये नृत्य है ना जन्म लिए हैं शुरुआत में। समझ गए? आगे बात करते हैं कथकली। बोलो कहां का? केरल का। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहां का? केरल का। इसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें रामायण तथा महाभारत पर आधारित। किस पर? इसके आधार क्या है? रामायण और महाभारत इसके आधार है। इसके आधार को है रामायण तथा। इस नृत्य को जब किया जाता है जब एक तो होता है नायक और एक होता है खलनायक। एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। नायक को कहते हैं पाचा और खलनायक को कहते हैं पंथी। खलनायक को कहते हैं कंथी, नायक को कहते हैं पाचा और खलनायक को कहते हैं कंथी। और इसमें कथकली में किसका अध्ययन किया जाता है? सॉरी, हाव भाव किया जाता है चेहरे का। इसमें चेहरे का हाव भाव किया जाता है। इसमें किसका हाव भाव किया जाता है? चेहरे का। मतलब ये भौहें होते हैं ना, इनका संचालन किया जाता है। इसमें एक मेकअप किया जाता है। इसमें 7 प्रकार का मेकअप किया जाता है। मतलब चेहरे के ऊपर 7 प्रकार की लेयर चढ़ाई जाती है। इसे मुख्यतः 24 मुद्राओं में, मतलब 24 स्टेप्स में किया जाता है। और इसके अंदर 3 संगीत का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं इडक्का, चिंदा और मंडालम। कौन कौन से? इडक्का, चंदा और मंडालम।
इडक्का, चिंदा और मल्लार। ये 3 क्या है? वाद्य यंत्र। बोलो कथकली कहाँ का? केरल का। पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण और महाभारत इसके क्या है? आधार। नायक कहलाता है इसका पाचा। खलनायक कंठी। इसमें चेहरे के हाव भाव का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। इसमें पेकअप होता है 7 प्रकार का। चेहरे ऊपर 7 प्रकार की क्या चढ़ाई जाती है? लेयर, परते। इस नृत्य को 24 मुद्राओं में किया जाता है। इसमें 3 वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, इडक्का, चिंदा और मंडालम। आगे बात करें कथकली के बाद मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। बोले मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिला द्वारा। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का। बोलो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकल महिलाओं द्वारा। मोहिनीअट्टम किनके द्वारा? एकल महिलाओं द्वारा। एकल महिलाओं क्या करती है? इसमें बालों में सफेद चमेली के फूल, बालों में सफेद चमेली के फूल लगाती है। और फिर क्या करती है? और एकल महिला कैसे, कौन सी साड़ी पहन के डांस करती है? केरल कसाबू साड़ी। केरल कसाबू साड़ी पहनती है। वाद्य यंत्र कौन से हैं? वाद्य यंत्र एक तो है इडक्का और एक है मृदगम। और इसके अंदर वाद्य यंत्र एक तो होगा इडक्का और एक मृदगम। अब पूछूं तुमको मोहिनी अट्टम का कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? व्यवहार, मालम, प्राचीन ग्रंथ में। किसमें? प्राचीन ग्रंथ में। इसके बाद आगे बात करें मोहिनीअट्टम के बाद लास्ट है क्षत्रिय शास्त्रीय। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य। बोले क्षत्रिय कहाँ का? असम का। क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य असम का। ये कितने साल पुराना है? सन 2000 में जुड़ा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य। कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना। इसके संस्थापक क्षत्रिया को अंकिया नाट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य को, इसके संस्थापक कौन है? श्रीमत शंकरदेव। श्रीमत शंकरदेव। इस नृत्य को एक तो पुरुष करता है
और एक करता है स्त्री। जब क्षत्रिय नृत्य को पुरुष करे तो कहलाएगा भंगी, भंगी। और जब इसको स्त्री करे तो श्रीमंगी, तो स्त्री करे तो क्या कहलाएगी? श्रीमंगी। इसके अंदर एक भोर गीत का प्रयोग किया जाता है। कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है? जिसे कहते हैं भोर गीत। भोर गीत संगीत का प्रयोग, भोर गीत संगीत का प्रयोग। बोले क्षत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। कितने वर्ष पुराना? 2000 2000 में जुड़ा। कितने वर्ष पुराना? 500 वर्ष पुराना। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव। जब इसको नृत्य को एक पुरुष करता है एक स्त्री करता है। पुरुष करेगा तो कहलाएगा भंगी और स्त्री करेगा जो कहलाएगी श्रीमंगी। क्षत्रिय को अंकिया नाट द्वारा, मतलब एक नाटक नृत्य द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक संगीत का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं भोर गीत। बोलो यहाँ तक समझ में आया? शास्त्रीय नृत्य के बारे में आगे बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।